तो हाँ जी सर जी, आपका नाम आशीष है और आपकी जो कुंडली बनी है वो है कुंभ लग्न की, राशि आपकी कन्या है। और आपने जो कुंडली बनाने के लिए मुझे भेजी, आपका मेन मकसद है कि आपको भाई आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपकी जो उम्र है वो हो चुकी है, 30 साल के आसपास हो चुकी है। अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ, कोई कैरियर सेट नहीं हुआ, काम काज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी आपकी छूटती रहती है, घर वालों को भी टेंशन। ये आपकी सवाल है मेन, मतलब आपकी ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। अगर आपको मैं सिंपल सा बताऊं कि आपकी जो ये दिक्कतें हैं लाइफ में क्यों आ रही हैं, तो उसका है बड़ा कारण राहु ग्रह। क्योंकि राहु की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। 100 में से 90% आपकी ये जो दिक्कतें आ रही हैं, राहु कारण है। और आपको मैं अभी पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवें घर से आपके बच्चों का सुख देखेंगे। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, अगर आपका सवाल पत्नी को लेके है, सातवां घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है आपके, मान लो, बच्चों को लेके। तो कुंडली में पांचवा घर बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए पांचवा घर देखेंगे। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 3, जो कि है मिथुन राशि। माल किसका बना, बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक बना है वो घर का मालक देखना है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी। आपके देखो जी, वैसे तो काफी ग्रह अच्छे हैं। जैसे आपका गुरु बहुत अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा भी है, बुरे फल भी देगा, चंद्रमा भी थोड़ा सा बुरा है, केतु रले मिले फल देगा, शनि भी रले मिले फल। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह जो हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की, जो कि 2012 से चली है और ये 2030 में खत्म होगी। इसका मतलब भाई ये है कि आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। और राहु का आपके ऊपर जो असर है आपके जीवन के ऊपर, वो कितना है, 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर शुक्र का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 को अभी चली है, 3 महीने हुए हैं। कब खत्म होगी, 27 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है वो राहु का बड़ा है, शुक्र का कम है, लेकिन राहु का बड़ा असर है। असर मतलब मैंने बोला है, आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। तो अगर भाई आपका कुंडली में राहु अच्छा निकला तो आपकी लाइफ में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर राहु बुरा निकला तो लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो भाई राहु आपको 100 में से 60% बुरे फल देगा ये। और आप चाहे नोट कर भी लो कि जब से राहु की दशा आई है, आपको लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, ये चीजें पैदा कर देगा। तो विस्तार में समझाता हूँ। राहु कहाँ बैठा है, 9वें घर में। 9वें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य आपका। ये जो 9वां घर है, पहले समझ लो, ये 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। 9वें घर से धर्म भी देखा जाता है कि आप कितने धार्मिक होंगे। तीर्थ यात्रा देखी जाती है, विदेश यात्रा देखी जाती है, पिता का सुख यहाँ से देखा जाता है।
और फार्मूला मैंने आपको समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो नौवें घर के बारे में जानने के लिए, नौवें घर का जो मालक है, नौवें घर में क्या लिखा है, 7 नंबर, 7 है, तुला राशि, मालक है ये शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र के अलावा नौवें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा नौवें घर के बारे में। और नौवें घर से मैंने भी क्या बोला, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। तो शुक्र की बाद में बात करते हैं, पहले हम राहु की अगर बात करें, तो राहु देखो जी, जब भी नौवें घर में बैठता है, ये मतलब नौवें घर में बैठ के नौवें घर की हानि करेगा। जैसे कि देखो जी, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है और मेरे घर में कोई आया है दुश्मन, मेरा दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। राहु इस घर में वो काम करेगा, मतलब राहु आपके भाग्य घर में बैठा है, तो आपके भाग्य की कर रहा है हानि। राहु ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्योदय संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। भाग्य साथ कब देगा, या तो 36 वर्ष की आयु के बाद भाग्य साथ देना शुरू होगा, या 48 वर्ष की आयु के बाद होगा। मतलब आपका जो शुरुआती जीवन होगा उसमें आपको काफी स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, इन चीजों को सामना करना पड़ेगा। तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि करेगा। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं पहले घर के ऊपर पड़ रही है, लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आपकी भाई जो भी दिक्कतें आ रही हैं, खासकर आपकी जो किस्मत साथ नहीं दे रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये राहु कारण है। अगर आपने इसको सही कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा इस राहु को सही करने से। वैसे ये राहु नौमा अगर विदेश का भी होता है, ये विदेश लेके अगर जाता है वहां पे फायदा देता है। तो अगर आप घर से आप दूर जाते हैं, वहां पे आपको कुछ फायदा दे सकता है। अब सवाल मेन ये है कि भाई इस राहु को सही कैसे किया जाए, जो सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए देखो जी, आपने जो उपाय करने हैं, क्योंकि आपको काफी उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कम से कम उपाय बताने की। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। और ये 2 मिनट का पाठ है, रोजाना रात को पढ़ना है इसको, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। दोनों पाठ पढ़ने में आपके लगेंगे टोटल 4 मिनट। तो ये रोजाना रात को पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है, और कोशिश करो ये पाठ ज्यादा पढ़ो। मतलब कवच के पाठ को पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, 2-2 3-3 पाठ ये पढ़ो रात के समय। यही आपकी यही आपके पाठ ही आपको भाई आगे जीवन में लेके जाएंगे। ये पाठ बहुत जरूरी है, तो इसलिए इनको ज्यादा पढ़ना है। मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, या सुन लिया करो, नहीं पढ़ने आते सुन लिया करो। तीसरा पाए, राहु का दान शुरू कर दो करना। क्या दान है, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा कि राहु ग्रह का दान होता क्या है, उस वीडियो को देख लेना। और वो दान आप चाहे रोजाना कर दो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या शनिवार को दान जरूर करो। मैं तो बोलूंगा हफ्ते में 3-4 दिन राहु का दान करना है। कब तक करना है, जब तक दशा है। चौथा पाए, राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे है शिव जी। मतलब शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। यानी कि शिव जी के मंदिर रोजाना एक तो आपने जाना है, और शिव जी के मंदिर पे जाके क्या करना, वहां पे बैठ के जो शिव जी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जाप करो वहां पे बैठ के। चाहे 10 मिनट बैठ जाओ, 20 मिनट बैठ जाओ। वहां पे मंत्र बैठ के नहीं कर सकते, मंत्र चाहे घर पे कर लो, लेकिन शिव जी के मंदिर जरूर जाओ। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। तो पहले नंबर पे है शिव जी की पूजा उपासना। दूसरे नंबर पे आपने जो काम करना है, आप दुर्गा चालीसा अगर पढ़ते हैं उससे भी राहु अच्छा होता है। तो ये भी आप लिख लो, दुर्गा चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की दशा आने पर क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप देख लेना। फिलहाल ये 3-4 उपाय तो आपने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की भी बात करेंगे। जैसे आपके ऊपर राहु की बड़ी दशा है, बड़ा आपके जीवन के ऊपर असर है राहु का। लेकिन आपके ऊपर एक शुक्र की भी दशा चली है, जो कि अभी चली है, 3 महीने हुए हैं। और ये इसका भी आपके ऊपर असर है, लेकिन इसका असर आपके ऊपर कम है। तो सवाल ये है कि शुक्र आपका कैसा है। तो भाई शुक्र जो आपका है, बहुत बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। ये तो आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा, ये बिल्कुल अच्छा है आपका। ऐसा क्यों है, तो शुक्र कहाँ बैठा है कुंडली के, यहाँ पे देखो चौथे घर में बैठा है। और ये चौथा घर मैंने आपको बोला था आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे, मकान कैसा आपके पास होगा, आपका वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो चौथे घर की चीजें, चौथे घर के मालक, चौथे घर में लिखा है नंबर 2, जो कि होती है वृष राशि। मालक बना शुक्र, हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठे हैं। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो मैं तो अपने घर का अच्छा करूंगा, वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। चौथे घर में बैठा है, चौथे घर का कर देगा अच्छा। अभी जो शुक्र की दशा है, चौथा घर जैसे मैंने बोला है माता मकान वाहन का है, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, अच्छी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और शुक्र देखो जी इस कुंडली के एक और घर का मालक है, वो है ये 9वां घर। जैसे कि देखो जी मान लो मैं हूँ, मैंने 2 घर अपने खरीदे हैं, एक मेरा घर यहाँ पे दिल्ली में है, एक पटियाले में है। अब शुक्र का ये 9वां घर भी शुक्र का है। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा तो 9वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र है। मतलब मैंने आपको बोला था भाग्य अगर देखना है 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र और राहु। तो राहु तो कर रहा है भाग्य की हानि, लेकिन 9वें घर का जो मालक शुक्र फिर भी आपका अच्छा है। वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको लाइफ में मकान वन का सुख मिल जाएगा, माता के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। और शुक्र पत्नी का कार्य का, पत्नी के आने के बाद भी आपका भाग्य कुछ साथ देगा। शुक्र ही भी दिखा रहा है पत्नी के आने के बाद भी आपको मकान वन का सुख मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। अभी शुक्र की जो दशा चली है, ये समय भाई आपका अच्छा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 3 महीने से काफी लाइफ में आपकी चेंज आया होगा, काफी अच्छे फल आपको मिल रहे होंगे। ये शुक्रों की फिर भी देखो बड़ा असर तो राहु का है, लेकिन फिर भी चलो शुक्र अपना अच्छा फल देगा आपको। तो अभी यहाँ पे जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बताने को यहाँ पे काफी चीजें हैं। और आपने जैसे बोला था मन में आ रहा है कि भाई एक्टर बन जाऊं, क्योंकि शुक्र से जुड़े काम है ये, जितने भी जो जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े काम है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे संगीतकार है, गीतकार है, चाहे डांस है, चित्रकार है, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, शुक्र के काम है। ये जुड़ा काम आप कर भी सकते हैं, अगर काम करना चाहते हैं शुक्र के जुड़े काम कर लो। मैं तो बोलूंगा चाहे खुद का बिजनेस कर लो, शुक्र के जुड़े जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो लेकिन शुक्र देखो जी आपका जो बैट है वो 2 डिग्री का बैट है, उसमें बल बिल्कुल कम है। अगर आप उसका बल 2 है, 2 को आप प्लस करते हैं मतलब 15 कर दिया, इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ जाएंगे। तो वो अच्छा फल कैसे बढ़ेगा, 2 उपाय हैं। पहला उपाय, सुबह के टाइम शुक्र का मंत्र जाप किया करो। और ये मंत्र आपने शुक्रवार से स्टार्ट करना है सुबह के टाइम। कब तक करना है, जब तक शुक्र की है दशा। मंत्र क्या है, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। कितनी माला करनी है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, जितनी आप कर सकते हैं करो, उतना ही आपको फायदा होगा। तो ये शुक्र का भी मंत्र आप करना है, और जाना जब तक दशा है, इसकी वजह से इसका अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरा उपाय, शुक्र का रत्न धारण कर लो। और इसका जो रत्न है, जहाँ तो डायमंड आप कर सकते हैं, डायमंड वैसे काफी महंगा होता है, उसकी बजाय आप ओपल या जर्कन या वाइट टोपाज रत्न धारण कर सकते हैं। वो रत्न लेना आपने अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का कर लो। 70 है तो 7.25 रत्ती का कर लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम इसको धारण आपने करना है। सुबह 7:15 बजे या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। शुक्र का दान बिल्कुल नहीं करना, परफ्यूम ज्यादा लगाओ, ऐसी चीजें करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा कि आपके ऊपर जो राहु की दशा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन शुक्र जो है आपका वो तो अच्छा है, चलो ठीक है। बाकी आपके देखो जी शुक्र के साथ यहाँ पे बुध बैठा है, सवाल की बुध कैसा है, वो भी आपका अच्छा है। बुध इस कुंडली के इस घर का मालक है, 5वें घर का, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर पढ़ाई का, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, 5वां घर देखा जाएगा। और घर का जो मालक है 5वें घर का, वहां पे 5वें घर में 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध को। तो बुध इस वाले की क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये शुक्र के घर में बैठा है। और शुक्र इसका है दोस्त। जैसे कि मेरे घर में मेरा कोई दोस्त आ जाए, अब मेरा दोस्त मेरे घर में क्या करेगा, वो मेहमान बन के आएगा, घर का अच्छा करेगा मेरे का, वो काम यहाँ पे बुध करेगा। तो बुध 5वां घर संतान, संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, संतान आपको सुख देने वाली होगी। 5वां घर पढ़ाई का, आपको बुध पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और बुध भी दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा अच्छा लाइफ में। 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, ये भी आपका बहुत अच्छा है। और भी इसके काफी अच्छे फल हैं। अब देखो जी बुध है तो अच्छा, लेकिन ये भी आपका अस्त होकर बैठा है, इसका भी जो अच्छा फल है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आप इसका जो रत्न है पन्ना, वो भी धारण कर सकते हैं, जो कि आप राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण कर सकते हैं।
शुक्र का जो रत्न आपने आपने दान करना है वो है इस उंगली में करना है, राइट हैंड की इस लंबी उंगली में शुक्र का रत्न दान करना है शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को। और बुध का पन्ना इस छोटी उंगली में, और पन्ना आपने करना है चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। यहाँ पे देखो जी, शुक्र का रत्न पहले दान कर लो, बुध का पन्ना आप चाहे बाद में कर लेना, 3 साल 4 साल के बाद। शुक्र का रत्न वैसे पहले दान कर लेना, लेकिन अभी आपका बजट नहीं है, चाहे अभी रहने दो, कोई बात नहीं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका एक सवाल था मुझे पत्नी को लेकर, अब पहले मैं वो थोड़ा सा कवर करता हूँ कि पत्नी के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। 12 घरों में 7वां घर जो है ये है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 5 नंबर, जो कि है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपकी भाई पत्नी के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 7वें घर का मालक है। और सूर्य के अलावा शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और 7वें घर में पत्नी घर में कौन बैठा है, आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। तो सबसे पहले मैं 7वें घर के मालक सूर्य की अगर बात करूं कि वो अच्छा है, बोला सूर्य में आपका अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर में बैठा है। चौथा घर है सुख, मतलब पत्नी जाके सुख के घर में बैठी, सूर्य दिखा रहा है कि पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी आपको सुख देने वाली होगी। और पत्नी के आने के बाद भी आपको मकान मन का सुख और ज्यादा अच्छा मिलेगा। मतलब सूर्य अच्छा है पत्नी के मामले में। और जो शुक्र पत्नी, क्योंकि शुक्र देखो जी लड़कों की कुंडली में शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है। अगर लड़के का शुक्र अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा मिलता है। तो आपका शुक्र अच्छा है, इस शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और बल्कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। अभी शुक्र की दशा में आपका विवाह भी हो जाएगा अगर विवाह नहीं हुआ। लेकिन मैंने बोला 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर के मालूम सूर्य को देखा, वो भी अच्छा है पत्नी के लिए। शुक्र देखा, वो भी अच्छा है। लेकिन 7वें घर में जो मंगल बैठा है, ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा है। किस मामले में, पत्नी के मामले में। क्योंकि मंगल 7वें घर में जब बैठता है, कुंडली बनती है मंगलीक। तो मंगल की वजह से आपकी कुंडली में मंगल दोष बना है। तो मंगल 7वें घर में बैठ के पत्नी घर में, ये थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें आपकी दो होंगी। दिक्कतें, एक तो पहली दिक्कत कि आपके मंगल दोष बनने की वजह से, इस मंगल की वजह से आपका विवाह देरी से होगा, विवाह होगा देरी से। दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी गया तो मंगल आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, क्योंकि मंगल की वजह से आपकी जो पत्नी है वो गुस्से वाली होगी, क्रोधी होगी। लेकिन मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। मंगल का घर है एक तो ये 10वां घर, एक ये तीसरा घर। मतलब 10वें घर में जो 10वां घर जो है काम काज का घर। काम काज कैसा होगा 10वां घर, 10वें घर में नंबर 8 लिखा है, मालक है मंगल। तो काम काज चला गया पत्नी घर में। मंगल वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी जो पत्नी है, जहाँ तो वो काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, मंगल ही दिखा रहा है। तो मंगल की वजह से पत्नी मेहनती भी होगी, साहसी भी होगी। बस थोड़ी सी मंगल की वजह से जो दिक्कत है कि आपकी पत्नी गुस्से वाली होगी, मंगल ये दिखा रहा है। तो मंगल हमने क्या देखा, एक तो आपके विवाह में देरी का अगर कारण है वो मंगल है। दूसरा, विवाह हो भी गया आपका तो पत्नी से मनमुटाव भी होगा आपका। वैसे शुक्र सूर्य फिर भी चलो अच्छे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सवाल कि इस मंगल दोष को खत्म कैसे किया जाए ताकि आपका विवाह हो जाए और पत्नी भी अच्छी मिले। तो मंगल के लिए आप पहला पाए, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी होते हैं। तो आप भाई हनुमान जी की पूजा पासना शुरू कर दो। मतलब एक तो हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना है, और रोजाना हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो बजरंग बाण है, जो भी पाठ आपको आता है रोजाना पढ़ना है आपने। चाहे हनुमान चालीसा बजरंग बाण, चाहे दोनों पाठ पढ़ सकते हो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, दोपहर को बजरंग बाण पढ़ लो। तो ये अपने काम करने। वैसे मंगल के और भी उपाय हैं। आप इसका एक गट विवाह होता है, वो भी आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं। नकली का विवाह होता है, लेकिन मैं तो बोलूंगा देख लो ना, अगर कर सकते कर लेना, नहीं तो चाहे रहने देना। अगर हनुमान जी का पाठ करोगे उसी से आपका सही हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता आप इसका दान भी कर लिया करो, क्योंकि आपका भी दिक्कत आ रही है ये मंगल दोष की वजह से। तो दान इसका आपने करना है हर मंगलवार को। लाल रंग की वस्तु लेके मंगलवार को दान किया करो। तो मंगल ग्रह का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वो वीडियो में देखो कि क्या दान है, वो आपने हर मंगलवार को दान करना है। तो मंगल के लिए क्या क्या बोला है, हनुमान जी की पूजा पाठना बहुत जरूरी है, ज्यादा ज्यादा करो। हनुमान जी का पाठ पढ़ना है, और उससे प्रार्थना करो कि मेरा जो कुंडली में मंगल दोष है वो खत्म हो जाए। और बाकी दान इसका करो हर मंगलवार को, ये काम करो। तो हमने आपके देखो जी राहु देख चुके हैं, शुक्र बुध सूर्य देख चुके हैं, मंगल देख चुके हैं। अब ये यहाँ पे 10वें घर में जो गुरु है ये है आपका बहुत अच्छा। और आपकी देखो जी जो गुरु की दशा होगी, ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। इसकी बड़ी दशा आपकी चलेगी
जैसे अभी राहु की दशा है, इसके बाद चलेगी ये जो बृहस्पति मतलब गुरु ग्रह को कहते हैं, तो ये बृहस्पति की आपकी दशा चलेगी 30 को, 2030 में चलेगी। कब खत्म होगी? 46 में खत्म होगी। ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। आज भी अच्छे फल दे रहा है, आज अच्छे फल इतने हैं गुरु के, लेकिन दशा में अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो गुरु उस वाले की क्यों अच्छा है? क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे जो 8 लिखा है, ये मंगल घर में बैठा है, मंगल इसका है दोस्त। तो गुरु अपने दोस्त घर में आया है, तो गुरु तो ये दिखा रहा है कि 10वां घर काम काज को होता है, कि काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु का जो अपना घर है, ये 11वां घर है, जो कि होता है लाभ का घर। लाभ, आमदनी, लाभ चलेगा काम का से लाभ होगा, आमदनी अच्छी कर देगा, पिता से भी लाभ होगा। मतलब इसकी जो गुरु की दशा आपकी होगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। किस मामले में अच्छा होगा? काम काज की रिगार्डिंग बहुत अच्छा होगा, काम काज उसको अच्छा मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, धन कमाने के साधन बहुत अच्छे होंगे। और गुरु इस कुंडली के दूसरे घर का भी मालक है। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे। दूसरा घर, दूसरे घर में नंबर 12 लिखा है, मालक गुरु। और गुरु यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, सातवीं दृष्टि यहाँ पे मकान वन के लिए अच्छा है, नौवीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर उच्च राशि, ननिहाल के लिए अच्छा है। खासकर गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दशा बहुत जरूरी। मान लो आपके ऊपर आज के समय में अगर गुरु की दशा होती, भाई समय आपका अच्छा होना था, लेकिन दशा ही अच्छी नहीं है। दशा जिसकी है वो खराब आपका है भाई। आपकी शुक्र मान लो दूसरी दशा होती, सभी ग्रह अच्छे हैं, बस ये आपका जो गड़बड़ कर रहा है राहु कर रहा है। राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, दानव ग्रह है। ऐसे ही यहाँ पे तीसरे घर में केतु बैठा है, ये भी खराब है। और इसकी भी जब दशा चलेगी दिक्कतें आएंगी, और दशा इसकी अभी निकली है। जैसे अभी बड़ी दशा राहु की है, छोटी दशा शुक्र की। इससे पहले किसकी दशा थी? शुक्र से पहले केतु की दशा थी, जो कि दूसरा महीना 23 को चली थी, और ये तीसरा महीना 24 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जो 23 वाला साल था आपका कितना बुरा गया, क्योंकि उसमें दोनों पापी ग्रहों की दशा थी। राहु भी पापी होता है, केतु भी पापी है। आपने लिख भी रखा था शायद कि पिछले साल में दिक्कतें आई हैं। वैसे चलो केतु की दशा भी खत्म हो चुकी है, उसके उपाय नहीं करने। और यहाँ पे जो चंद्रमा है, ये भी थोड़ा सा मुझे खराब आपका लगा, क्योंकि ये 8वें घर में बैठा है, खराब घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु, जल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। ये चंद्रमा आपको 8वें घर में बैठ के मन का कार्य, मानसिक चिंता देगा, माता का कार्य, माता का बीमार होना। और ये थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा अपनी दशा में। मतलब इसकी जब भी चंद्रमा की आपकी दशा चलेगी भाई, आपकी हेल्थ खराब कर देगा ये। हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, माता को बीमार कर सकता है, जब माता से मनमुटाव होना। अब इसकी दशा कब चलेगी? इसकी दशा आपकी चलेगी यहाँ पे देखो, दूसरा महीना 28 को चलेगी, और 8वां महीना 29 में। ये जो 1 साल की दशा होगी, ये समय आपका हेल्थ के रिगार्डिंग खराब होगा। और ये जब मंगल की दशा आपकी चलेगी 8वां महीना 29, मान लो आपका आज विवाह हो गया, तो आपकी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल की दशा में ज्यादा होंगे, जो कि आपकी चलेगी 8वां महीना 29 को, और 8वां महीना 30 में। जो 1 साल की दशा होगी, इसमें आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएगी। ऐसी चंद्रमा अगर आप चाहते हैं कि इसका ये बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आप भाई शिव जी की अगर पूजा उपासना करते हैं, राहु तो अच्छा होगा ही, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, शिव जी के मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ो, और शिव जी का जो मंत्र जरूर करना है। खाली ये नहीं कि मंदिर जा रहे हो काम चल जाएगा, नहीं भाई। मंत्र जाप जरूर करना है शिव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर पे बैठ जाओ, सुबह शाम अलार्म लगा के कर लो, या माला से कर लो, ये सबसे बेस्ट है मंत्र जाप। हाँ, एक अब शनि जो है, ये भी थोड़ा सा आपका मुझे खराब लगा। अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। शनि देखो जी कहाँ बैठा है, दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। और शनि दूसरे घर में, यहाँ पे जो 12 लिखा है, गुरु घर में बैठा है, गुरु इसका है दुश्मन। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा धन को लेके चिंता होगी, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, धन की हानि होगी। और शनि इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। पहले घर का मालक भाई शनि, एक तो दुश्मन के घर में बैठा है, ऊपर से जीरो डिग्री का बैठा है। मतलब पहला अगर आपका शरीर है, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा आपको लाइफ में, क्योंकि लगन दोष बना हुआ है। इसकी वजह से लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, दिक्कतें परेशानियां। तो अगर आप मतलब शनि का एक दो उपाय करते हैं, उसका फायदा ये होगा कि एक तो आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा, और भी हजारों फायदे। तो क्या शनि के उपाय करने हैं? रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, या इसको सुनना है या पढ़ना है। वैसे पढ़ लोगे अच्छी बात है, शनि चालीसा पढ़ना है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना जाना है, घर से दूर है, तो शनिवार को शनि मंदिर में जरूर जाना है।
शनि का दान नहीं करना, बस शनि मंदिर में जाओ, माथा टेक के आओ और शनि चालीसा पढ़ा करो। तो ये है आपके भाई उपाय। एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। मतलब आपकी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां, काम काज में आगे नहीं बढ़ रहे, वो बड़ा कारण है राहु की दशा। और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, पत्नी संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं विवाह में, वो कारण है मंगल। और थोड़ा सा ये शनि भी कारण है। तो बाकी क्या क्या करना है सबसे जरूरी है राहु के पाए, जो कि मैंने आपको बोला है, दोनों राहु कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ा करो ज्यादा से ज्यादा। और रात के समय ही शनि चालीसा पढ़ना है। और सुबह के टाइम शुक्र का करना है मंत्र जाप, ज्यादा से ज्यादा शुक्रवार को स्टार्ट करके रोजाना करना है जब तक शुक्र की दशा है। और सुबह के टाइम हनुमान जी की पूजा उपासना करनी है ज्यादा से ज्यादा, जब भी टाइम आपका लगे। हनुमान आपने मतलब किन देवी देव का सहारा लेना है? एक तो आपको मैंने बोला है राहु के लिए शिव जी हो गया, शनि के लिए शनि देवता, और इसके हनुमान जी मंगल के लिए। हनुमान जी की अगर आप पूजा उपासना करते हैं, चार ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष भी खत्म होगा, मंगल अच्छा होगा। हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा, शनि भी अच्छा हो जाएगा, केतु भी अच्छा हो जाएगा। भाई हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करो। तो शिव जी का भी मंत्र जाप करो, हनुमान जी का भी पाठ करो। और बाकी रत्न आपको मैंने शुक्र का बोला है, वो अभी धारण कर लेना, बाद में बुध का पन्ना कर लेना। राहु के रंग होता है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि किसी को दान आप नीला रंग कर सकते हो। नीले लाल कपड़े बंद कर दो। कौन से कपड़े पहनने हैं? शुक्र का जो रंग है, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, हरे कपड़े भी यूज कर सकते हो। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश। बाकी फिर भी आपको कोई मेरी बात समझ ना लगे हो, या आपके जो सवाल होंगे, लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल आप मुझे कर लेना, चाहे आज कॉल कर लेना, ऐसे करो कल कॉल कर लेना, कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। लेकिन इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। और ये सभी उपाय जरूरी हैं, कोई छोड़ना मत भाई। और करके देखो, मैं लिख के दे रहा हूँ, हजारों दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी।